हर महीने एक एक्स अमाउंट अकाउंट में आया और 10 दिन में ख़त्म। अगर यही चल रहा है ना तो लाइफ के आखिरी में खुद को सर पकड़ के कोसोगे कि काश फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में अपने 20s में सीख लेते। काश। सो हेलो एवरीवन, मैं नाम आनंद श्रीवास्तव, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रो विद आर्यन पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप जितना भी पैसा चाहे जहाँ से कमा रहे हो, चाहे वो बिजनेस इनकम से आ रहा हो, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो, उस पैसे को कैसे मैनेज करें, कैसे उस पैसे को अलग अलग जगह एलोकेट करके उसको यूज़ करें। और एंड तक देखिएगा, आपको इस वीडियो में एक ऐसा सीक्रेट भी मिलेगा जिससे आपके मन में वो वाली शांति आएगी जब आप कुछ बहुत अच्छा जानते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आने वाली एक भी वीडियो मिस ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिग थैंक्स टू मिस्टर नितिन जी। इन्होंने कमेंट किया था कि आप मनी मैनेजमेंट पे वीडियो बनाओ। सो हियर इट इज़ फॉर यू मिस्टर नितिन, इट मीन्स अ लॉट टू मी। चलिए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपकी मंथली इनकम समवेयर अराउंड 20,000 रुपीज़ है। ठीक है, आपकी अगर कम या ज़्यादा है तो आप उस मनी को उस हिसाब से एलोकेट कर लीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं, आपकी मंथली इनकम समवेयर अराउंड 20,000 रुपये है। अब इस इनकम पे एक रूल लगाएंगे, 50-30-20 का रूल। अब ये रूल एक ऐसा रूल है, ये रूल डिसाइड करता है कि आपका जो 100% ऑफ मनी है वो मनी यूज़ कैसे होगा। आपका 100% ऑफ मनी 50% आपकी नीड्स में जाना चाहिए, 30% आपकी वॉन्ट्स में जाना चाहिए और 20% इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए। अब पॉइंट ये यहाँ पे है, अब समझते हैं कि ये जो माइंडसेट है गरीबी और अमीरी का माइंडसेट, गरीब नहीं हैं आप, अमीर नहीं हैं आप, आपको जो ये माइंडसेट है, गरीबियत का माइंडसेट क्या कहता है, अमीरियत का माइंडसेट क्या कहता है। गरीबियत जो होती है, पुअरनेस, उसका माइंडसेट कहता है कि पहले जो भी 10,000 20,000 रुपये आपका जो आया वो पैसा आप पहले अपनी नीड्स में लगा लें, उसके बाद बाकी जो उस पैसा बचा उसको अपनी वॉन्ट्स में खर्च कर लें, उसके बाद अगर कहीं कुछ पैसा बचा तो हम इन्वेस्ट करेंगे, नहीं बचा तो टाटा बाय बाय। नहीं, आप समझिए जो सही माइंडसेट क्या है, जो अमीरियत का माइंडसेट है, जो रिचनेस का माइंडसेट है, वो माइंडसेट क्या कहता है। आपका 20,000 रुपये इनकम है, उसमें से आपको सबसे पहले 4,000 रुपीज़ वो एकदम अलग हो जाना चाहिए। वो पैसा इन्वेस्ट ही होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, वो सब हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। लेकिन वो जो भी आपका 20,000 रुपये आया सैलरी में जिस दिन आया, चाहे वो बिजनेस से आया, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आप, चाहे सैलरी हैं, चाहे दुकान में काम करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, आपको जो पैसा आया 10,000 20,000 1 लाख 2 लाख 10 लाख जितना भी आप कमाते हैं, उसमें से 20% इमीडिएटली 20% उसको सेपरेट कर लीजिए। उस 20% को कैसे मैनेज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट इसमें आप उस 20% को तुरंत ही सेपरेट कर लीजिए, तुरंत सेपरेट कर लीजिए, कहीं को सोचिए नहीं सेपरेट करने के अलावा। उस 20% को हटा दीजिए। उसके बाद बाकी जो पैसा बचा उससे आप अपनी नीड्स पूरी करिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बाहर किराए पे कमरा लेके रहते हो तो आप उसका रेंट दीजिए। आपके फूड एक्सपेंसेस होंगे, आपको खाना पीना है, वो बेसिक नीड है। आपके महीने 2 महीने 3 महीने एक आध बार कपड़े लेने होंगे, वो बेसिक नीड है। आपको और भी चीज़ें मैनेज करनी होंगी, वो बेसिक नीड। आपको घर पे भेजना होगा, वो बेसिक नीड है। इन सब चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करिए, ये आपकी नीड है। आप 20% अपना सेपरेट कर रख देंगे, 50% अपनी नीड्स में यूज़ करेंगे, बाकी बचा 30% रुपीज़। ये 30% में आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने ऊपर स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी टीन हैं। आप अभी, हम उम्मीद करते हैं कि आप 15 to 35 की एज के बीच में हो तो आपको लाइफ भी इंजॉय करें। तो आप 30% पैसे को अपनी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको नया फ़ोन लेना है, कोई उसको एसेट बनाना है लेकिन लाइबिलिटी नहीं। वो नया फ़ोन खरीद के आप उससे कुछ वीडियोस बनाएंगे, कुछ आप उससे शूट करेंगे, कुछ भी उससे आप कंस्ट्रक्टिव करेंगे, डिस्ट्रक्टिव नहीं। बैठ के रील स्क्रॉल नहीं करनी है, ठीक है, आप उससे कुछ कंस्ट्रक्टिव करेंगे, सो वो उसमें यूज़ होगा, उसकी EMI आएगी या कुछ भी होगा। बाकी अगर पॉसिबल हो तो इससे इसका 10% या इसका 20% मनी आप अपनी सेल्फ लर्निंग पे लगाइए। जैसे बुक्स ले सकते हैं, आप लोग बुक्स से सीख सकते हैं। आपको कोई कोर्स सीखना, आपको गिटार सीखना आपकी एक हॉबी है जिससे आपका मेंटल स्ट्रेस कम होगा, उसकी आप फीस दे सकते हैं। कोचिंग क्लासेस ले सकते हैं, आप ऑनलाइन ट्यूशन्स लेके सीख सकते हैं। आपको कुछ नए कोर्सेज करने, नए सर्टिफिकेशंस करने, जैसे मैं NISM में क्वालिफाइड हूँ, आपको करना है ऐसा तो आप उसके लिए पढ़ के आप NISM की फ़ीस दे सकते हैं। वो सब चीज़ें आप वॉन्ट्स में से काटना शुरू करिए, इसको स्टिक रखिएगा, ये हिलेंगी ही नहीं, और इनको धीमे धीमे काटना शुरू करिए ताकि ये आपकी 20% के आसपास आ सके। तो आप अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छी तरीके से फाइनेंशियली ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। और नहीं होंगे तो जैसा आपने इंट्रो में देखा था, सर पकड़ के सच में रोएंगे आप फिर, ठीक है।
अब बात करते हैं, जो आपने अपनी सैलरी से, अपनी इनकम से 20% पैसा अलग कर लिया, अब उस पैसे को कैसे कैसे कहाँ कहाँ एलोकेट करना। आपको सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बनाना है, उसके बाद आपको एक आरडी करनी है, आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, उसके बाद आपको एक एसआईपी करनी है, एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, और तीसरा आपको जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है, आपकी वेल्थ क्रिएट करने में जो मदद कर सकता है, वो स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टोरियल इन्वेस्टमेंट करनी, मतलब इसमें ETF भी आते हैं। अब इन 4 टॉपिक पे, इमरजेंसी फंड, आरडी, एसआईपी और स्टॉक स्पेसिफिक और ETF इन्वेस्टिंग, इन 4 टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो आ रही है। आप फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियो मिस ना करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, अर्न करते रहिए, ग्रो करते रहिए, ग्रो विद आर्यन साथ। जय हिंद, जय भारत।